जहां जहां आपकी प्रसन्नता समाप्त हो रही है उसको अपने जीवन में स्थान मत दो, बिल्कुल मत दो। ये हमारे काम का नहीं है जिससे हमारी प्रसन्नता समाप्त हो रही है। दिन रात आप भाग रहे हो, लेकिन किसके पीछे भाग रहे हो? अगर देव शास्त्र गुरु के पीछे भागोगे तो निश्चित कल्याण है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देव शास्त्र गुरु के पीछे नहीं भाग रहे हो। देव शास्त्र गुरु तो आपके पीछे भाग रहे हैं, पर आप देव शास्त्र गुरु का से पीछा छुड़ा रहे हो। देव शास्त्र गुरु तो आपके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन देव शास्त्र गुरु से आप पीछा छुड़ा रहे हो। उनसे पीछा मत छुड़ाओ, वही आपका कल्याण करने वाले हैं। अब आप क्या आए हैं, और आप क्या आए हैं तो बता रहे थे महाराज जी, विधान आप लोगों ने रखा है, बहुत अच्छी बात है। विधान रखा है, अनुष्ठान रखा है। ये अनुष्ठान और विधान ध्यान रखना, अगर आपका अंदर से उत्साह रहा, सुन लेना नोटा वालों क्या बोल रहा हूं, अगर आपका अंदर से उत्साह रहा तो ये विधान है, ये उत्सव बन जाएगा। अगर अंदर से उत्साह रहा तो ये विधान उत्सव बन जाएगा, और हमें इसे उत्सव के रूप में ही बनाना है, क्योंकि अष्टानी का उत्सव ही है, अष्टानी का महापर्व उत्सव ही है। और उत्सव जब होगा जब सबका, छोटे से लेके बड़े तक के अंदर उस विधान के प्रति उत्साह हो कि हाँ, पुण्य योग से आदिश्वर गिरी में ये होने वाला विधान हम सब लोग बहुत भावों के साथ, बहुत अंदर से विशुद्धि बढ़ाते हुए करेंगे। ध्यान रखना, निष्फल हो जाना पर प्रसन्नता के साथ सौदा नहीं करना। किसके साथ सौदा नहीं करना? जहां जहां प्रसन्नता समाप्त हो वो नहीं करना। एक भाई थे, बम्बई में रहते थे। बम्बई जैसी जगह में, छोटे से गांव के थे, बुंदेलखंड से निकले और बम्बई में जाके बसे। 1 लाख स्क्वायर फीट का अपना एम्पायर तैयार किया। लगभग 25 से 30 साल में 500 करोड़ की संपदा के मालिक वो बन गए। पर दिन रात जिंदगी भर लगे रहे, पैसों के पीछे भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। और बाद में जब गुरुदेव के पास आए, मैं तो वहाँ खड़ा था, सुन रहा था, गुरुदेव के पास खड़ा होने का मौका मिल जाता, वो एक ही बात बोला, बोले आचार्य भगवान 25 से 30 साल बम्बई में हो गए, भागते भागते ये सब कर लिया, बहुत बड़ा सेटअप तैयार कर लिया, पर आज कैंसर हो गया है, पर आज कैंसर हो गया। एक समय भी धर्म ध्यान नहीं किया मैंने, एक पल भी अंदर से मैंने भक्ति नहीं करी है, और अब डॉक्टर ने बोल दिया कोई भरोसा नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो बड़ी वेदना होती है कि जिंदगी भर तो हम कुछ कर नहीं पाए, और अब अंत समय बचा है तो अब क्या करें। इसलिए ऐसा काम मत करना, प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना। क्या बोल रहा हूं मैं? किसके पीछे? निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे मत भागना। निर्दोषता मतलब क्या? निर्दोषता मतलब, निर्दोष किसको बोलते हैं? क्या कहलाता है निर्दोषता? बचपन कब जाता है? जब मन में गांठ नहीं लगती। बचपन कब जाता है? जब मन में गांठ नहीं लगती, तब तक बचपन मौजूद है। एक बच्चा देखा आपने, वो रोता भी है, उसकी आंख से आंसू भी दिखते हैं, और हंसता भी है। एक छोटा सा बच्चा रोता भी है, और उसी वक्त देखेंगे आप तो उसके हंसी भी दिखेगी और आंसू भी दिखेंगे। तो ये क्या है? ये कारण क्या है? उसके पास गांठ नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? गांठ नहीं है। जिसके पास गांठ नहीं है, जिसके पास द्वेष नहीं है, जिसके पास क्लेश नहीं है, जिसके पास अंदर से किसी के प्रति भी बैर भाव, विरोध भाव नहीं है, वो बचपना है उसके पास। आप बचपन है कि नहीं बताओ? मैं पूछ रहा हूँ, आप आपस में रहते हो, सास को बहू के साथ ही रहना है, बहू को सास के साथ ही रहना है, फिर गांठ क्यों? जब हमको एक दूसरे के साथ रहना है तो गांठ क्यों? गांठ नहीं होना चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, बैर भाव नहीं होना चाहिए। गांठ का अर्थ क्या पता है? गांठ का अर्थ सीधी सीधी बात में कैसे, गलत व्यवहार। गांठ का अर्थ क्या? गलत व्यवहार। गलत व्यवहार को यहाँ गांठ कहा है, गलत व्यवहार को यहाँ पर गांठ की उपमा दी गई है। नहीं, जब आप एक बात ध्यान रखना, अगर गांठ है तो
तो नदी है, नदी, नदी देखिए आपने, नदी में जब भी आप पांव रखोगे तो हमेशा दूसरा नया ही पानी मिलता है। नदी में जब भी आप पांव रखोगे तो हमेशा नया ही पानी मिलता है, दूसरा ही पानी मिलता है। तो भैया हर पल हर समय आपका नया है तो पुराना छोड़ दो। अगर किसी से बुरा भी लग गया है, द्वेष भी है, हमारे मन में ऐसा लगता भी हमने किसी के साथ कुछ गलत हो भी गया, तो उसको छोड़ दो। पुराना छोड़ दोगे तो निश्चित तौर से भला हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। डंप कर दो कचरे को, दुर्गंध को बाहर कर दो, क्योंकि निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना है। अगर है द्वेष भाव तो निकाल दो, अगर है अंदर गांठ तो निकाल दो। निश्चित ये मान के चलना कि जैसे मुर्दे को लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता है क्योंकि दुर्गंध आती है, उसी प्रकार ध्यान रखना, कचरे को भी अगर रखा तो दुर्गंध आएगी, दूध को भी रखा तो दुर्गंध आएगी, मन की गांठ को भी रखा तो इसी प्रकार से वो दुर्गंधित कर देगी, आपको अपवित्र कर देगी, आपको अंदर से खराब कर देगी। निश्चित ये मान के चलना, मंदिर में जाना आसान है पर मन को मंदिर बनाना हो तो निर्दोषता चाहिए। निर्दोषता जब आएगी जब मन की गांठ आपके अंदर नहीं होगी। बताओ ये किसी के अंदर किसी की गांठ तो नहीं है, किसी के प्रति किसी का द्वेष तो नहीं है, किसी के अंदर किसी के प्रति क्लेश तो नहीं है। अगर है तो आप निर्दोष नहीं है। अभी महाराज जी आप गलत परिभाषा बोल रहे हो। जो लोग पाप करते हैं वो दोषी हैं, जो लोग गलती करते हैं वो दोषी हैं। अब एक दूसरे के प्रति गांठ, बिल्कुल आप गांठ भी अगर आपके अंदर है तो निर्दोष नहीं, आप दोषी हैं क्योंकि आप पवित्र नहीं हैं, और जो पवित्र है वो दोषी है। जब आप दर्जी के पास जाते हो तो पुराना नाप नहीं दिया जाता है, क्या करते हो, नया नाप होता ना सीलने के लिए। जब दर्जी के पास जाते हो तो नया नाप दिया है, पुराना क्यों नहीं? फिर पुराना आपने क्यों रख रखा है, पुराना आपने क्यों बिठा के रखा है? निश्चित तौर से सास का बहू से, बहू का सास से, बेटे का पिता से, ये पुराना बाहर का तो छोड़ दो, आजू बाजू वालों का तो छोड़ दो, एक दूसरा कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, वहां छोड़ दो। पर घर के घर में ही अगर हमारे अंदर गांठ है तो क्या होगा, बिल्कुल बताओ। और घर छोड़ो, बाहर की भी बात करें तो अगर मान लीजिए आपसे बोला शिखर जी जाना है, अगर शिखर जी जाना है तो शिखर जी जाने के लिए कितना समय चाहिए? बोले 2 से 1.5 दिन चाहिए, और अब और भी बहुत सारी तैयारी करना है, सब कर लेंगे और आप बहुत अच्छे से शिखर जी भी चले जाएंगे। पर जिसके साथ द्वेष है, जिसके साथ गठान है, जिसके साथ आपका बैरभाव है, उसके घर जाना, वो बाजू में रहता है, मोहल्ले में रहता है, गांव में भी रहता है, तो बहुत कठिन है। विचार करना, वहां तक जाने में दम निकल जाती है। आप शिखर जी चले जाएंगे पर सामने वाले के घर आप नहीं जाएंगे। है अगर नोटा वालों, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा नोटा में ऐसा, अगर हो तो द्वेष को निकाल देना, द्वेष को बाहर कर देना, तो क्लेश को बाहर कर दोगे तो निश्चित रूप से हम पवित्र बन जाएंगे, निर्दोष बन जाएंगे। निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। और तीसरी बात, पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। पवित्रता का बलिदान, एक बोला मैंने प्रसन्नता का बलिदान, एक बोला मैंने निर्दोषता का बलिदान, अब तीसरा बोल रहा हूं पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। ध्यान रखना, सब कर लेना लेकिन अपने आप को अपवित्र मत करना। आप अपना मोबाइल किसी को नहीं दे सकते हो। ऐसा क्या है आपके मोबाइल में, ऐसा क्या है आपके मोबाइल में, बताओ तो सही, क्या है आपके मोबाइल में? आज आप अपना जो है मोबाइल आप बताने, इसका तात्पर्य क्या है? पवित्रता नहीं बची, कुछ न कुछ ऐसा है उस मोबाइल में जिसलिए आप देना नहीं चाहते हो। आप पूछो अपने बच्चों से, रात में इतने लेट क्यों आते हो, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, बताओ। किस प्रकार से चोरी निश्चित होगी, होती ही होगी, तभी तो वो डर रहा है। और चारों ओर ये प्रलोभन का ये जमाना है, उस प्रलोभन में क्या आप अपनी पवित्रता टिका पा रहे हो? अगर आपकी पवित्रता टिक रही है तो बहुत अच्छी बात है। 2 बातें मैं बोलूँगा, बच्चियाँ भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, 2 बातें।
हमेशा ध्यान रखना। क्या बोल रहा हूं कि जो करने के पहले डर लगे वो कभी मत करना। क्या बोल रहा हूं, कल पूछूंगा। बहनों, बच्चों, जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। क्या बोला मैंने, रिपीट करो। जो करने के पहले डर लगे वो कभी नहीं करना। और दूसरा, करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। निश्चित मान के चलना, क्योंकि आप दूसरों को सुधारने के चक्कर में हो नहीं, आप परिवार को सुधारने के चक्कर में नहीं, आप खुद को सुधार लो। खुद को सुधार लोगे तो निश्चित आपका भला हो जाएगा। तो 3 चीज़ें मैंने आपसे बोली है। प्रसन्नता का बलिदान देकर सफलता नहीं चाहिए। निर्दोषता का बलिदान देकर प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागना। और पवित्रता का बलिदान देकर प्रलोभन के पीछे नहीं भागना। आपकी अगर पवित्रता समाप्त हो रही है तो ये निश्चित ये मान के चलना, अगर आप अपवित्र बन रहे हैं तो आप संसार में रहकर भी संसारी नहीं हैं। आप संसार में रहकर भी आपका भला नहीं हो सकता है। क्योंकि जो पवित्र है, पवित्र किस बात को लेकर पवित्र होता है? पवित्रता से क्या तात्पर्य है? पवित्रता से तात्पर्य यहाँ पर एक ही है, अपना खुद का चारित्र, अपना खुद का अस्तित्व है। वो हमारा चारित्र ही हमारा अस्तित्व है। इसलिए हमारे अस्तित्व पर दाग ना लगे, हमारे चारित्र पर दाग ना लगे, इस बात का हमें ध्यान देना है, हमें रखना है। तो 2 चीज़ें ध्यान रखना जो मैंने बोली है कि जो करने के पहले, क्या करने के पहले जिस काम में डर लगे वो काम मत करना। और ज़रूरी नहीं है कि चारित्र संबंधित है, आप व्यापार भी कर रहे हो और व्यापार करते वक्त भी करने के पहले डर लग रहा है तो वो गलत कार्य है। फिर निश्चित करने के बाद क्या होगा, करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई काम मत करना। चाहे वो व्यापार वाला मामला हो, चाहे वो घर गृहस्थी वाला मामला, कहीं भी कैसा भी किसी भी प्रकार का मामला हो, किसी भी तरह की बात हो, तो हमें जो करने के पहले डर लगे वो काम कभी नहीं करना है। और करने के बाद रोना पड़े ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित ये मान के चलना, हम अपना स्वयं का बुरा करते चले जा रहे हैं। और आज बात अपन ने समय की करी है, और समय में हमने आपसे छोटा सा एक ही नियम दिया है, और कुछ लोगों ने लिया है, बाकी लोगों ने नहीं लिया है। लेकिन इतना ही कहूँगा कि हम जितना मोबाइल को समय दे रहे हैं उतना ही जो है हम धर्म को दे देंगे तो निश्चित तौर से हमारा कल्याण हो सकता है, होता ही है, ये निश्चित माने हो। बताओ, अच्छा सच बताओ, मोबाइल पे समय जा रहा है कि नहीं ज़्यादा? आपका जा रहा है ना? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? कम से कम पाप को पाप तो स्वीकार रहे हो, अब जा रहा है। तो वो जो समय जा रहा है उससे क्या फ़ायदा मिल रहा है आपको? कुछ ऐसी बेनिफिट मिल रही है कि हाँ हमें कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है, कुछ मिल रहा है? बोलो तो भाई शुभम, कुछ मिल रहा है क्या? कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है तो जो चीज़ नहीं मिलने योग्य, जो बर्बादी कर रही है हमारे लिए, फिर हम उस पर कितना समय दें और क्यों समय दें? क्या होगा उसमें हमें समय देने से? बताओ तो सही। इतना कर लो कि हाँ भैया बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, उतना हम चलाएं, उतना अपने पास रखें, बाकी दिन रात 24 घंटे उसमें निकल के। ऐसा आजकल तो हो गया है कि छोटा सा बच्चा, उसको चुप करना है तो मोबाइल दे दो, वो चुप हो जाता है। ये देखा मैंने, अभी 4-5 दिन पहले जबलपुर नाके में आहार कर रहा था मैं। वनगांव वाले हमारे सुलभ भाई हैं। अब वो सुलभ भाई का जो बालक हैगा वो भैया आहार देना है माता पिता को, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिया। छोटा सा है, मेरे ख्याल से 1.5 साल का होगा वो, 2 साल का बालक है ना, 2 साल का बालक, क्या नाम है उसका, 2 साल का बालक है वो, हाँ तारुस। अब हम बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं कि वो पूरे पिताजी ने पूरे आहार दिए और वो मोबाइल में लगा है। फोन आता था ऐसा काटता था वो। तो मैंने ये क्या, ऐसा क्यों करता है? बोले वो फोन आ रहा है वो काट रहा है। मैं पूरा दृश्य देखते रहा, मैंने कहा हे भगवान, इतना सा बालक वो काटना भी जानता है और वो सब कर रहा है, और वो देख रहा है वो क्या कार्टून्स बच्चों के क्या क्या चल रहे, तो सब देखते जा रहा है। तो ये क्या है, विचार करना हम कहाँ जा रहे हैं। तो इतना ही कहूँगा कि जितना उपयोगी हो आप उतना ही प्रयोग करोगे तो निश्चित तौर से हमारा भला होगा। नहीं तो समय तो बर्बाद होता जाएगा। और समय एक ऐसी कीमती चीज़ है कि आज नहीं बाद में कल आप रोगे कि हमने अपना पूरा समय
खराब कर लिया, व्यर्थ कर लिया, हमारा समय खराब ना हो, हमारा समय व्यर्थ ना हो। अंत में कल की बात को लेकर, कल कर्म कैसे करें, पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी की बात चल रही है। और क्षमा सागर जी की बात में बहुत अच्छी कल बात पढ़ी थी अपन ने, और वो बात क्या थी, वो बात आपको 8 बात बहुत जल्दी 2 मिनट में, पूरी की पूरी बात 3 मिनट में रख देता हूँ। कि यहाँ बात आई थी कि ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी, आखिर क्यों मेरी बुद्धि नहीं चलती है, आखिर मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है, आखिर मैं चाहता हूं फिर भी याद क्यों नहीं हो पाता है, क्या कारण है कि मैं चाह रहा हूं दर्शन हो जाए फिर भी दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर आचार्य महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या कारण है, बीच पर जाओ कि किस वजह से हमारा ज्ञान का क्षोभसम नहीं बढ़ रहा है, क्या कारण है हमारा ज्ञान जो है वो उत्कृष्ट नहीं हो पा रहा है, बुद्धि अच्छी नहीं हो पा रही। तो उन्होंने जो कारण बताए, वो सूत्र में जो कारण बताए थे वो कारण बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने बताया था प्रदोष। सबसे पहला कारण क्या है, प्रदोष। प्रदोष का अर्थ क्या है, तत्व चर्चा के समय अथवा तत्व ज्ञान और तत्व ज्ञानी के प्रति भीतर ही भीतर ईर्ष्या का भाव होना और नीचे दिखाने के भाव होना, यानी ज्ञानी के प्रति ईर्ष्या। और ज्ञानी को जब जब भी आप नीचे दिखाने का भाव करोगे तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी का तीव्र बंध होगा। आपके पास नहीं है लेकिन जिसके पास है उससे ईर्ष्या मत करो, उसको नीचे दिखाने के भाव बिल्कुल मत करो। दूसरा, जानते हुए ज्ञान की बात दूसरों को ना बताना, या गुरु या शास्त्र जहाँ से प्राप्त किया है उस ज्ञान को छिपाना, उन्हें नव कहलाता है। मतलब क्या, जानते हो पर नहीं दिखाना, क्यों, शास्त्र वो कहीं ज्ञान हमसे ज्यादा ज्ञानी ना हो जाए। ये अगर भाव अगर आपके अंदर हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आज तो अच्छा दिमाग है लेकिन कल आपका दिमाग बैठ जाएगा, ध्यान रखना, बिल्कुल निश्चित लिख के रख लेना। या जिससे प्राप्त किया है उसका नाम छुपाना कि इन्होंने मुझे पढ़ाया था, नहीं, अब वो छोटे और हम बहुत बड़े बन गए, तो छुपाओगे तो क्षोभसम रुकता चला जाएगा। तीसरा, जानकारी होते भी दूसरा अधिक ज्ञान प्राप्त ना कर ले, इस भाव से दूसरे को ज्ञान नहीं देना मात्सर्य है। बस मुझसे कुछ आगे ना बढ़ जाए, वो अगर मुझसे आगे बढ़ जाएगा तो मेरा क्या होगा। ध्यान रखना, जितना ज्ञान दोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान को रखने से बढ़ता नहीं है, ज्ञान को देने से बढ़ता है। और ज्ञान प्राप्ति में बाधक बनना अंतराय है। बहुत विचार करना, कहीं मेरी तेज आवाज में कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, या कहीं ऐसा कोई कार्य तो नहीं कर रहा हूँ, किसी की पुस्तक किसी का कुछ मैंने ले तो नहीं लिया। अगर इस प्रकार से आप कर रहे हो तो ये अंतराय है, वो अंतराय मत मानना। सब करना पर ज्ञान के क्षेत्र में अंतराय 3 काल में मत डालना, नहीं तो आप ये मान के चलना आपकी सब याददाश्त कमजोर। हमारी हम जो है ऐसा बोलते हैं, हम क्या करें आजकल भूलने लगे हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, खूब आपने ज्ञानावर्णी कर्म का बंद किया, इसलिए आप भूलने लगे हो, इसलिए याददाश्त आपकी कमजोर होती चली गई। इसलिए हमें कभी नहीं करना, किसी तरह से भी नहीं करना। और फिर अंत में 5वां क्या है, दूसरे के द्वारा दी गई जानकारी का सम्मान नहीं करना। और सम्मान तो सीखे, शरीर और वाणी से निषेध करना। शरीर से भी और वचन तुम गलत हो, ठीक नहीं। अब सामने वाला बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, उसके बाद भी क्या, उसको गलत साबित कर देना, ये ठीक नहीं है। और सही ज्ञान में दोष लगाना, सही ज्ञान को गलत साबित करना, ये उपघात है। अगर हम ज्ञानावर्णी कर्म का बंद करेंगे तो निश्चित ये मान के चलना हमारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञानावर्णी मतलब क्या हुआ, ज्ञान के ऊपर आवरण ढक जाता है। अगर हम चाहते हैं तो इन कारणों को समझें और हमेशा अपने ज्ञान को निर्मल करना है तो इनसे बचें, तो निश्चित तौर से हमारा ज्ञान निर्मल और पवित्र हो जाएगा। आचार्य भगवान की बात को बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। एक बार की बात है और वास्तविकता में जैसी कंडीशन उस वक्त हुई थी तो आपको भी गुस्सा आ सकता है, आपको भी आक्रोश आ सकता है। जब आप मान लीजिए कोई बहुत ऐसी बात कर रहे हो, कमरा बंद हो और कोई विशेष बात चल रही हो और कोई आपको डिस्टर्ब करे, है ना, तो आपको कैसा लगेगा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आना चाहिए ना, बिल्कुल आना ही चाहिए। हमें तो आएगा, आपको आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे ही गुरुदेव स्वयंभू के बाद अंदर बैठे थे और बहुत अर्जेंट चर्चा चल रही थी। एक एलक जी महाराज बाहर से खट 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 दरवाज़ा खटखटाया जाए। आचार्य श्री जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन इतना है कि भैया खोल दो दरवाज़ा। 3-4 बार खटखटाया, दरवाज़ा खोल दिया। अब खोल दिया, देखो गुरुदेव किस प्रकार से समझाते हैं। आप होते तो डांट देते अपने बच्चों को, ए क्या करता है, थोड़ी सबूरी नहीं है, धैर्य नहीं है। पर बात ही बात में गुरुदेव का तरीका ये था और समझाया है कैसे गुरुदेव ने। तो आचार्य ने पूछा, एलक जी जेल में कौन है?
कैदी की जेलर। जेल में कौन है? कैदी की जेलर। एलक जी कुछ समझ नहीं पाए, सोचा आखिर आचार्य श्री कहना क्या चाहते हैं। तो एलक जी महाराज मैं आपका आशय नहीं समझा। आचार्य श्री ने कहा मैं तो अंदर था, मुझे आकुलता नहीं थी, लेकिन आप बाहर थे और बाहर होकर भी आप आकुल व्याकुल हो रहे थे, आकुलता आपकी बढ़ रही थी। बंधन का अनुभव तो मुझे नहीं हो रहा था, आपको बंधन का अनुभव हो रहा था। बताओ जेलर भी जो है, मतलब वो कैदी भी कुछ समय के लिए निराकुल रहता है, लेकिन जेलर बाहर होकर भी बंधन का अनुभव कर रहा था। अब हम तो अंदर थे फिर भी निराकुल थे, और आप बाहर थे फिर भी आप क्या थे? आकुल व्याकुल थे। आप बाहर होकर क्यों आकुल व्याकुल हो रहे थे एलक जी? ये कितने अच्छे से गुरुदेव ने उस बात को, जेलर और कैदी, अपने आप को कैदी और आप जेलर, मैं अंदर था, आपने ताले मुझको बंद कर रखा था। बड़े उससे बोला अरे थोड़ी निराकुलता रखते, थोड़ी देर खड़े हो जाते, धैर्य रखते तो अच्छा रहता। इतने अच्छे मीठे शब्दों में वो बात बोल दी, वो नीचे मुख उन्होंने भी कर लिया और कहने लगे गुरुदेव धन्य हैं आप। लेकिन जो दो बड़े महाराज थे उन्होंने यही बात बोली कि आचार्य श्री हमें तो ऐसा लगा इनको बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन आपने तो इस प्रकार से समझाया कि सबके चेहरे पर हंसी आ गई। ऐसे ही अगर समझाते हैं तो निश्चित रूप से वो कार्य भी हो जाता है। एलक जी ने कहा उस दिन के बाद मैंने आज तक जीवन में किसी का दरवाजा लगा खटखटाया नहीं, क्योंकि सीखी ऐसी रहती। तो ऐसे हम भी सीखे, उनसे बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। पूज्य गुरुदेव का ये हाइको आप लोगों के बीच में रखा है मैंने। ये हाइको संबोधन कर रहा है हम सब मिल के रहें, हम सब एकता से रहें, एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो तो हम निश्चित तौर से बेजोड़ बन जाएंगे। ये जो हाइको की प्रवचन श्रृंखला हमने बाजना में चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, और लगभग 11 प्रवचन हो गए थे आप लोगों के पारिवारिक, आप लोगों के संबंधों के बीच में, कि हम लोग रह तो रहे हैं, आपस में रह तो रहे हैं, लेकिन हमारे बीच में बहुत सारी विसंगतियां हो जाती है। इन विसंगतियों को आप लोगों की खुद की ही बात उठाकर ये प्रवचन श्रृंखला चालू करी थी। 10-11 प्रवचन हुए, उसके बाद सीधे हमारा 52 गजा चतुर्मास हुआ तो हमारा सीधे मौन हो गया। 6 महीने हमने प्रवचन किए ही नहीं। एलोरा में कुछ नई प्रवचन श्रृंखला चालू हो गई थी। कभी अभी हमें ध्यान आया कि वो जो प्रवचन श्रृंखला के कुछ प्रवचन बाकी रह गए हैं, हमने कहा 4 से 8 दिन, 5-6 दिन हैं, तो वो पारिवारिक आपस की सबकी शिकायतें हैं, उन शिकायतों पर ये प्रवचन चालू किए थे। वही बात आप लोगों के बीच में वह पुनः प्रारंभ कर रहा हूँ। उसमें 5 घटक मुख्य, 6 घटक मुख्य थे। सबसे पहला, अगर हम आपस में प्रेम चाहते हैं, सहयोग। दूसरा, समाधान वृत्ति। तीसरा, सहिष्णुता। चौथा, उदारता। और 5वां, प्रेम। इसी संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी। और संबंध के विश्व में अगर हम संबंध की बात करें तो संबंध के लिए विश्व में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस जगत में संबंध अगर हमें रखना है तो अपेक्षा की इजाज़त नहीं है। अपेक्षा रखो, मना नहीं है, लेकिन अगर संबंध को बरकरार रखना है तो अपेक्षा पूर्ति का आग्रह मत रखो। क्या बोला, फिर से बोलूं? अगर संबंधों को मीठा बनाना है, अपेक्षा तो रखो, लेकिन अपेक्षा पूर्ति का आग्रह मत रखो। जहां आग्रह आ जाता है वहां वाद विवाद होना प्रारंभ हो जाता है। और निश्चित बात है कि जिस संबंध में मुख्यता से परिपक्वता होती है, या फिर ये मान लीजिए कि बहुत घनिष्ठता होती है, तो वहाँ अपेक्षा पूर्ति का आग्रह कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है। और जहाँ अपेक्षा का आग्रह आता है वहाँ संबंधों का विक्षेप होता चला जाता है। ये निश्चित मान के चलना कि आसमान से बरसने वाला वो पानी भी यदि गटर में जाता है तो क्या बन जाता है? अशुद्ध बन जाता है। गंगा में जाता है तो वो क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। और सागर में जाता है तो वो पानी खारा बन जाता है। तो किस व्यक्ति को आप क्या कहना चाहते हो वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिससे आप अपेक्षा रख रहे हो वो आपकी अपेक्षा पूरी करने की ताकत रखता है कि नहीं रखता है, ये तो आपको कम से कम समझना पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें हैं कि क्या क्या शिकायत होती है। 5-6 शिकायतें लगभग रहती है। उन शिकायतों को आपके बीच में रखता हूँ। सबसे पहली शिकायत होती है कि चाहे वो माँ हो, चाहे वो सासू हो,
चाहे वो पिता हो चाहे वो बच्चा हो, उनकी क्या शिकायत होती है आपस में? सबसे पहले कि एक और मतलब शिकायत क्या होती है, हमारे परिवारजन हमें समझ ही नहीं सके, हमारे परिवार वाले हमें समझ ही नहीं पा रहे, ये पहली शिकायत। दूसरी शिकायत सबके मुंह से निकलती लगभग उसी बात को रख रहा हूं, सब अपने स्वार्थ पुष्टि के लिए हमारा उपयोग करते हैं, सब हमारे स्वार्थ पुष्टि के लिए हमारा उपयोग करते हैं। जब काम होता है तो याद करते हैं और बाद में भूल जाते हैं। तीसरी शिकायत, दूसरी शिकायत, तीसरी शिकायत। अब तीसरी शिकायत ये रहती है सब परिवार वालों के साथ, क्या रहती है कि वो अन्य परिवार में दूसरों के साथ तो क्या बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ रुक्षता वाला व्यवहार होता है। सबके साथ तो प्रेम करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, और हमसे कैसा व्यवहार करते हैं? बहू, 3 बहुएं हैं तो ऐसा लगता है, 2 भाई बहन हैं तो ऐसा लगता है कि सबसे उनसे तो बहुत प्रेम से बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ रुक्षता का व्यवहार रहता है। ये कौन सी इंसानियत है? लगभग रहता ही है। फिर कभी कभी ये शिकायत होती है कि आप मतलब क्या अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते, अपनी गलती तो स्वीकार ही नहीं करते, तब हमारा मन बहुत खराब होता है। अरे गलती हो गई तो गलती स्वीकारें, तो ये भी शिकायत होती। और बोलें और क्या शिकायत होती? और शिकायत होती कि घर में हमारे साथ ही मतलब क्या ये शिकायत होती कि घर में हमारे साथ ही अन्याय होता है और किसी के साथ नहीं, हम ही अन्याय के शिकार बनते, हमारे साथ ही गलत होता चला जाता। और क्या शिकायत होती? शिकायत ये होती है कि हमारे अपने वाल हमें डांटा तो जाता है, चिल्लाया जाता है, अपमान किया जाता है, लेकिन सबके बीच में, सबके बीच में हमें डांटा जाता है, सबके बीच में हमें अपमानित किया जाता है। क्या ये ठीक है? कुछ शिकायतें, इन शिकायतों को लेके आपसे बात प्रारंभ करता हूँ कि क्या वास्तविकता में ये है। मतलब सबसे पहली शिकायत तो आपकी क्या है कि हमारे ही परिवारजन हमें समझ नहीं पाते कि हम क्या हैं, हमारी वास्तविकता क्या है, वो समझ ही नहीं रहे कि हमारे भाव क्या है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप परिवार की बात को कहाँ करते हो? आप तो सबसे पहले तुम स्वयं अपने मन की बात अच्छी तरह समझ सकते हो क्या, कि तुम्हारा मन क्या बोल रहा है, आपका मन क्या बोल रहा है? आप अपने मन को नहीं समझ पा रहे हो, दूसरों की बात कर रहे हो। सुबह तुम्हारा मन कबूतर की तरह भोलेपन का प्रतिनिधित्व करता है, सुबह आपका मन कबूतर की तरह भोलेपन का प्रतिनिधित्व करता है, वही दोपहर में तुम्हारा मन क्या होता है, वो किस प्रकार का रहता है? सियार की तरह कैसे सियार कैसा होता है पता ना, चालाकी का प्रतिनिधित्व करता है। शाम को वही तुम्हारा मन हंस की तरह धवलता को याद दिलाता है, वही रात को तुम्हारा मन कौवे की तरह कालेपन को शर्माता है। ऐसा आपका मन ही अलग है, वो विचित्र है, विकृत है, मन ही आपका विशिष्ट है, और वो आप स्वयं ही जब अपने मन को नहीं समझ पा रहे हो तो हमारे परिवार के लोग हमें समझ पाएंगे क्या? बताओ, विचार करना।